के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूबिका लियाकत। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में किसान यात्रा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार किसानों की कर्ज को माफ कर दे। इसी किसान यात्रा के दौरान आज वो अयोध्या में पहुंचे। 26 साल बाद गांधी परिवार का कोई सदस्य अयोध्या पहुंचा था। राहुल गांधी अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर गए, भगवान के दर्शन किए, वहां के महंत से मिले, लेकिन वहीं से कुछ दूरी पर रामलला के दर्शन करने वो नहीं जा पाए। सवाल यह है कि राहुल यूपी में जाकर हनुमान जी को तो राम राम करते हैं, लेकिन राम से दूर भागते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में राम को बिना राम राम कहे आगे बढ़ा जा सकता है? क्या राम के बिना यूपी जीत लेंगे राहुल गांधी? ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज बहस इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए और फिर खास मेहमानों से आपका इंट्रोडक्शन। अगर नरेंद्र मोदी 1,10,000 करोड़ रुपए 10 लोगों के लिए माफ कर सकता है, तो हिंदुस्तान के किसान के लिए भी कर्जा माफ कर सकता है। श्रीमान राहुल गांधी 2017 ने उनको मजबूर किया है अयोध्या जाने के लिए, क्योंकि अगर भगवान श्री राम के प्रति कोई आस्था होती उनकी तो हनुमान जी तक गए और हनुमान जी से 5 मिनट की दूरी थी भगवान राम की, वहाँ तक पहुँचे नहीं जो हनुमान जी महाराज के आराध्य देव हैं। उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और अयोध्या में जा रहे हैं। वहाँ की जनता भी ये चाहती है कि विजिट करो। उसका मतलब ये नहीं है तुम सॉफ्ट है, हार्ड है, कोल्ड है, हॉट है, ऐसा कहना ये ठीक नहीं है। शर्म आनी चाहिए उनको कि 26 साल बाद वो गए भी और एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत गए। अयोध्या किसी एक धर्म या किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। राहुल गांधी के अयोध्या जाने पर कोई रोक भी नहीं। मंदिर में जब वहाँ कोर्ट में चला कोई जज साहब थोड़ा है कि उनसे बात करेंगे। किसान यात्रा में उत्तर प्रदेश के हर कोने में पहुंच रहे राहुल गांधी जब आज अयोध्या पहुंचे, लेकिन रामलला के दर्शन के लिए नहीं गए, तो कई सवाल उठे। ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज का पहला सवाल है कि राहुल गांधी हनुमान का सहारा ले रहे हैं, लेकिन राम से किनारा क्यों? दूसरा सवाल और भी बड़ा है, क्या राम के बिना यूपी जीत लेंगे राहुल गांधी? तीसरा सवाल, राहुल ने राम लला के दर्शन क्यों नहीं किए? चौथा सवाल यह है कि क्या राहुल के दौरे से मान लिया जाए कि 26 साल बाद गांधी परिवार का वनवास खत्म हो गया? जयवीर शेरगिल साहब प्रवक्ता है कांग्रेस के, पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आतंकवाद, सरकार की नीतियों और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर अक्सर लिखते रहते हैं। जयवीर साहब स्वागत है आपका। जूही सिंह नेता है समाजवादी पार्टी की, उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन है, लंदन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी और मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आपका भी मैम स्वागत है। प्रेम शुक्ला साहब प्रवक्ता है बीजेपी के, दोपहर का सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर रह चुके हैं। जयवीर शेरगिल साहब, पहला ही सवाल, भाई हनुमानगढ़ी में जाकर हनुमान जी को तो राम राम कराते हैं और राम का आशीर्वाद लिए बगैर चाहते हैं कि यूपी में सत्ता पर काबिज हो जाए, ऐसा हो पाएगा क्या फिर? रूपिका जी देखिए, कांग्रेस ने ना तो कभी धर्म का राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है, ना तो धर्म को कभी कोई राजनीतिक छड़ी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की तरह, खास करके मैं आपके शो पे बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं इसलिए बात बोल रहा हूँ। धर्म कांग्रेस पार्टी के हर सदस्य और खासकर श्री राहुल गांधी जी के लिए एक निजी मामला है और आज अपने अपने ग्राउंड रिपोर्टर से आप ये बात वेरीफाई कर सकती हैं। जब श्री राहुल गांधी फैजाबाद से अकबरपुर जा रहे थे और यहाँ जा रहे थे तो मीडिया को स्पेशल दरखास्त की गई कि आप पूरी यात्रा कवर कर रहे हैं, पर जब मैं मंदिर जा रहा हूं आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी प्राइवेट विजिट है, इस पे मेरे साथ ना चलिए, ये आप बात वेरी कर सकते हैं। पॉइंट 1 तो ये साफ करता है कोई राजनीतिक था, लक्ष्य सिर्फ एक था कि हनुमानगढ़ी के मंदिर में जाके था या फिर वो कंट्रोवर्सी से बचना चाह रहे थे? जयवीर साहब, ऐसा तो नहीं वो कंट्रोवर्सी से बचना चाह रहे थे? क्योंकि मेरे को बस 30 सेकंड का बात कीजिए आपके। ठीक है जयवीर साहब, ठीक है 30 सेकंड का बात कीजिए, आपके हर सवालों का उत्तर दे दूंगा। ठीक है सिर्फ 3 बातें। सबसे पहले तो वहां जाने का केवल एक ही लक्ष्य था कि जो हमने किसानों के लिए श्री राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं कि किस तरह उनका बुरा हाल, उनको लाचार कर दिया गया है, उस यात्रा की सफलता के लिए और अपने मन की शांति के लिए श्री राहुल गांधी हनुमानगढ़ी गए, पहला। दूसरा तो लक्ष्य किसानों की यात्रा है, धर्म नहीं है, धर्म की ऊपर राजनीति नहीं है। पॉइंट 1।
पॉइंट 2, अगर ये आज श्री राहुल गांधी पे इल्जाम लग रहा है कि वो राम जन्मभूमि नहीं गए, उसमें कोई राजनीति है या कोई इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा गुनहगार इसमें माननीय प्रधानमंत्री हैं। राम जन्मभूमि के न्यास के प्रमुख रामविलास वेदांती जो ने मंच पे कहा कि श्री नरेंद्र मोदी देश भर में सेल्फी खिंचाते हैं, केशव विश्वनाथ, पशुपतिनाथ नेपाल में, ढाका में मस्जिदों के साथ, कब रामलाला मंदिर के साथ सेल्फी खिंचाएंगे ये भी बता दें। तो अगर आरोप है कि राम जन्मभूमि ना जाने में कोई राजनीति है, तो उसका सबसे बड़ा गुनहगार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने राम मंदिर को एक चुनावी मुद्दा भी बनाया था, उनके मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है। तो राहुल गांधी जी को इस कटघरे में खड़ना एक मुझे लगता है जायज नहीं होगा। तीसरा, अब सीधी बात यह है कि श्री राहुल गांधी जब भी केदारनाथ भी गए, जब वहां पे फ्लड्स आए, आज भी गए, हमारा एक हिंदुस्तान में एक सभ्यता है, स्वाभाविक है, किसी भी काम का शुभ आरंभ मंदिर मस्जिद पे आशीर्वाद लेके किया जाता है, और आज उन्होंने वो किया। शाम को वो दरगाह पे भी गए, आपको पता होगा, अंबेडकर नगर 7 बजे। तो इसमें कोई राजनीति नहीं देखनी चाहिए। हमारा एक ही लक्ष्य है, किसानों की आवाज पहुंचाना, जो सरकार सो रही है उसको नींद से उठाना, किसान विरोधी सरकार को उनकी नींद से। ठीक है जयवीर साहब, तो आप कह रहे हैं कि ये पर्सनल मसला है, तो वो सवाल फिर इसमें ये आ जाता है, तो उनको हनुमान जी पर ज्यादा भरोसा है और प्रभु राम पर कम है, इसीलिए किसानों के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए वो हनुमानगढ़ी जाना पसंद करते हैं और रामलला के मंदिर जाना पसंद नहीं करते। बहरहाल मैं आपके पास आऊं उससे पहले प्रेम शुक्ला साहब, क्या लगता है क्यों नहीं गए? और अगर नहीं भी गए तो ये उनका पर्सनल मैटर है, भाई उनको आस्था किसी में ज्यादा है, इसमें क्यों पॉलिटिक्स ढूंढी जा रही है? शुक्ला साहब। नहीं पॉलिटिक्स नहीं ढूंढी जा रही, लेकिन अब विमर्श है तो उस पर पक्ष रखा जाना राजनीति नहीं है। बुनियादी मुद्दा यह है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज एक बार से फिर सिद्ध कर दिया कि भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी जानकारी बिल्कुल ना के बराबर है, और अपने पिता की विरासत की भी उनको जानकारी ना के बराबर है। आदरणीय राजीव गांधी जी ने 1989 में जो चुनाव का अपना अभियान शुरू किया था, वो इसी अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट प्लेस फैजाबाद से शुरू किया था, जो साकेत है, और उस साकेत में उन्होंने ये कहा था कि हमको इस देश में राम राज संस्थापित करना है। जो राजीव गांधी रामराज संस्थापित करना चाहते थे, उनके पुत्र राहुल गांधी जी यदि राम के यहाँ चले जाएंगे तो वो जो है उससे हो सकता है कि सुलेमान जो है नाराज हो जाए, इसलिए वो हनुमान जी के दर्शन करके लौट आना चाहते हैं। तो ये जो उनको सीख है वो भारतीय संस्कृति की अनभिज्ञता के कारण उन्होंने इस तरह की सीख को स्वीकार किया। जब आप अयोध्या जाते हैं तो प्रभु राम हनुमान जी को जो जानता है, हनुमान जी जय श्री राम के बिना नारे के प्रसन्न ही नहीं होते। जो राम का नहीं वो हनुमान का हो नहीं सकता, और जो राम का है वो हनुमान का अपने आप हो जाएगा। लेकिन जो हनुमान का है लेकिन राम को नहीं मानता, वो ना राम का होगा ना हनुमान का होगा। तो भारतीय संस्कृति की अनभिज्ञता है, और अनभिज्ञता स्वाभाविक है, राम पुत्र नहीं है वो, और रोम पुत्र हैं। तो रोम पुत्र की ये अनभिज्ञता एक बार फिर जाहिर हुई है, ठीक है, और उसके कारण जो है वो विमर्श के दायरे में आए हैं। तो शुक्ला साहब, फिर उस पर तो आप जयवीर साहब के सवाल का भी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि वहाँ के जो महंत है वो ये कह रहे हैं कि सब जगह जाकर पीएम साहब जो है वो सेल्फी, एकदम तो वहाँ जाके क्या जरूरत है, कि क्या वजह है कि मोदी साहब वहाँ भी आएंगे? हाँ, अरे राम जी तो राजा, राम जी के राज में जब उनको मोदी जी को जिस दिन राम जी बुलाएंगे उस दिन नरेंद्र मोदी जी पहुंच जाएंगे। वो जब पशुपतिनाथ जाकर अभिषेक कर सकते हैं, गंगा मैया उनको बुलाती तो वहां पहुंचते हैं, काशी विश्वेश्वर का अभिषेक करते हैं। यहां तो प्राइवेट अफेयर हो जाएगा। आप इफ्तार पार्टी करेंगे वो पब्लिक अफेयर है, लेकिन आप ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पर चादर भेजेंगे पब्लिक अफेयर है, हनुमानगढ़ी जाएंगे प्राइवेट अफेयर है। तो ये जो सेकुलरिज्म का सड़ा हुआ स्वरूप जयवीर इसका जवाब दीजिए। करना बंद कर दे कांग्रेस, उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। शुक्ला जी, मैं जवाब ले रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप कह रहे हैं जब राम बुलाएंगे तब राहुल गांधी जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, तो फिर राम बुलाएंगे तब राहुल गांधी भी जाएंगे, हो सकता है ये भी कहे। बहरहाल जयवीर जवाब दीजिए आप। भाई पब्लिक अफेयर होता है जब आपको ख्वाजा गरीब राम ने नहीं बुलाया, हनुमान जी ने बुला, मान लीजिए, ठीक है, उनकी राम में श्रद्धा ही नहीं है तो तय हो गया ना। ठीक है, बात करते हैं इस पर जवाब। राम में जाने की श्रद्धा नहीं तय हो गया ना, ठीक है, मैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। छोटा सा जवाब दूंगा। गुरबाणी में लिखा है एक ओंकार, हम सबका भगवान एक। ना तो श्री राम ना तो श्री हनुमान
भारतीय जनता पार्टी की जागीर है, ना उनकी विरासत है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे। इस बात में विडंबना देखिए, अगर माननीय प्रधानमंत्री वहां नहीं जाते तो श्री राम जी उनको बुला नहीं रहे, इसलिए नहीं, एक मिनट, टोका नहीं, पर जब राहुल गांधी नहीं जाते, एक मिनट, मैंने आपको टोका नहीं है, धैर्य रखिए, एक मिनट, और जब आपके माननीय प्रधानमंत्री नहीं जाते तो भगवान राम उनको नहीं बुला रहे, और जब श्री राहुल गांधी नहीं जाते क्योंकि उनको हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे नहीं पता, ये कहां की अजीब विडंबना है। पहली तो बात ये, दूसरी, इस देश का राजनीतिक इतिहास गवाह है कि आपको भी राम मंदिर तभी याद आता है कि मैनिफेस्टो के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, राम जन्मभूमि का वादा आपके मैनिफेस्टो में है, 2.5 साल हो गए, माननीय प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? धर्म का इस्तेमाल तोड़ने के लिए आप लोग करते हैं, कांग्रेस पार्टी धर्म का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए करती है। लेकिन ये बात तो सच है, ठीक है। अब मुझे जूही जी को इसमें लाना है, ठीक है, एक सेकंड, इस डिबेट में मुझे जूही जी को भी शामिल करना है समाजवादी पार्टी की तरफ से। विकृत सांप्रदायिकता स्पष्ट है। हाँ, अरे जनाब, राम जन्मभूमि एक राजनीतिक चुनावी जुमला बना के रख दिया है। आज तो श्री राम भी आपसे पूछ रहे हैं कि मैनिफेस्टो में तो डाल दिया भाई, उसके बाद एक बार दर्शन तो कर लो। आप उसको मसला मानते हैं ना, तो राजीव गांधी जी ने शिलान्यास कराया था, आप राम मंदिर मैनिफेस्टो से बाहर निकाल के दर्शन तो कर लो। आपने तो श्री राम भगवान को भी नहीं छोड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको, कांग्रेस से समर्थन शर्म आनी चाहिए। कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता गए हैं वो नाम के बराबर? हनुमान जी के आराध्य राम का मंदिर बने, कांग्रेस का समर्थन पत्र भेज रही है। राहुल विंची का परिवार राहुल गांधी बन राम भूमि के न्यास राम विलास वेदांती भारतीय जनता पार्टी के एमपी भी रहे हैं जनाब। आपके अपने पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं मोदी जी कभी राम जन्मभूमि आके रामलाला के भी सेल्फी खिंचा लीजिए, वो तो आपके मेंबर पार्लियामेंट कह रहे हैं। मतलब बेसिकली पॉलिटिक्स का शिकार आपके डिबेट हो रहे हैं। एक सेकंड आप रुक जाइए, मैंने पूरा मौका दिया सर, बगैर इंटरप्ट किए आप दोनों को अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया। एक सेकंड आप रुक जाइए। हाँ ठीक है सर, आप एक सेकंड रुकिए। जूही जी, आपको क्या लगता है, वैसे मुलायम सिंह यादव भी पूरी कोशिश करते रहते हैं कि प्रभु राम के चरण स्पर्श करके ही सत्ता पर काबिज होने की कोशिश लगातार जारी रहे, लेकिन आपको क्या लगता है इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स और कुछ भी नहीं? रुचिका जी, जो इस समय पैनल पे हो रहा है उससे तो यही दिखाई दे रहा है कि श्री राम जो एक आस्था है उनके लिए लड़ाई हो रही है 2017 के लिए। वैसे ये राहुल गांधी जी का पर्सनल मामला हो सकता है कि वो हनुमानगढ़ी क्यों गए और रामलला के दर्शन उन्होंने क्यों नहीं किए, लेकिन ये उन्होंने ये किसान यात्रा अनाउंस किया था। एमपी हैं, बहुत सालों से उत्तर प्रदेश के वो एमपी हैं, तो 2017 के पहले ही उनको हनुमान जी या दरगाह या कोई क्यों याद आया, ये वो बेहतर आंसर कर सकते हैं। बाकी हर आदमी की एक चुनावी रणनीति होती है और हमें उनकी ये चुनावी रणनीति ही लग रही है। हम उस पर कमेंट करना नहीं चाहेंगे समाजवादी पार्टी के तहत, लेकिन अगर वो मुद्दों को लेके गए थे तो कम से कम आस्था को अपने मुद्दों से अलग कर लेते, अपनी किसान यात्रा, पद यात्रा, लोगों से कनेक्शन पूरा कर लेते और ईश्वर, अल्लाह, चाहे हम लोग सब सिख ईसाई सब लोग एक साथ भारत में रहते हैं, दर्शन जरूर कर लेते वो। लेकिन अमेरिका भी वो जाते हैं बहुत, जब उनको मानसिक शांति की आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, मेडिटेशन करने भी जाते हैं। तो शायद ये उनकी एडवाइजर्स की रणनीति होगी कि किसानों की समस्या थी तो फिर उसमें हनुमानगढ़ी, अयोध्या क्यों याद आया जयवीर शेलगी साहब? क्योंकि देखिए जानकार ये कह रहे हैं कि यूपी में तब तक आप नहीं आएंगे जब तक आपको एक विशेष कौम का साथ ना मिल जाए। तो ये क्या कंफ्यूजन है कि माइनॉरिटी भी साथ लेकर चलनी है, मेजॉरिटी भी साथ लेकर चलनी है और कंट्रोवर्सी से भी दूर चलना है? ये क्या कोई कंफ्यूजन है स्ट्रैटेजी में कांग्रेस के? देखिए रुबिका जी, मैंने जैसे पहले कहा था, दो बातें कहूँगा छोटी सी। जब आपको याद होगा कि उत्तराखंड में इतने बाढ़ आए थे तब तो कोई चुनाव नहीं था। श्री राहुल गांधी वहां केदारनाथ जी की यात्रा पे गए कि शुक्रगुजार अपना शीश निवारने गए इसलिए कि सब कुछ ठीक हो जाए और अब सब लोग केदारनाथ वापस यात्रा शुरू कर दें। तब तो कोई चुनाव नहीं हो रहा था, वो गए। दूसरा, अब जो किसान यात्रा की जूही जी बात कर रहे हैं कि मुद्दे ना उठाएं, देखिए ये बड़ा लाजिब है। इनका क्या कहते हैं इंग्लिश में हार्ट बर्न हो रहा है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में और भगवान राम क्यों याद आते हैं, उसके अलावा नहीं याद आते हैं राहुल जी को?
कि आपदा पड़ी तो वो शीश नवाने गए। अरे भाई रेगुलर तो भी कुछ काम कर ले। जितने जूही जी जब वो केदारनाथ गए कौन से वहां चुनाव हो रहा था? नहीं, जब वो केदारनाथ गए कौन सा चुनाव हो रहा था? और अगर आज भी इस मुद्दे को एक पब्लिक इवेंट बनाना चाहते हैं और आप सुन नहीं रहे हैं सर, ऐसा है कि आप जब कोई नहीं सुनिए, सत्य तो ये है कि उत्तर प्रदेश के किसानों का बुरा हाल कर दिया है समाजवादी पार्टी ने। जब आपको समाजवादी पार्टी ने बुंदेलखंड में 217 से ज्यादा सुसाइड हुए हैं। 2800 करोड़ जो किसान गन्ना उगाते हैं उनकी आपकी देनदारी है। महिला सुरक्षा को लेकर आपकी सरकार, आपके मिनिस्टर आजम खान जैसे क्या क्या बयानबाजी करते हैं। आज उत्तर प्रदेश समाज सपा और भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश हो रहा है कि किसान विरोधी सरकार है ये दोनों। अच्छा ठीक है, देखिए पब्लिक इवेंट बनाना, आज आप थोड़ा तिल मिलाइए मत, क्योंकि श्री राहुल गांधी इस 2500 किलोमीटर की यात्रा में घर घर संदेश देके ला रहे हैं कि 27 साल में सपा ने बुरा हाल कर दिया है। आप मुझे बताइए कि कितने किसानों ने आत्महत्या की। मैं आपको आंकड़ा देता हूं, 8,741 पहले से बना हुआ किसान 8,741 किसानों ने हत्या की। आपने बिजली के दाम पिछले 3 वर्ष में 3 बारी बढ़ाए। तो जो हम किसानों को न्याय दिलवा रहे हैं आप उसमें धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये जायज है, क्योंकि आप मुझे तथ्य पे जवाब नहीं दे सकते जूही जी। आप कर रहे हैं, हम तो जवाब नहीं दे सकते। उसको धर्म का नाम दे दीजिए, कुछ कर दीजिए। पिछले 3 साल में 3 बारी बिजली बढ़ाई। क्या किया अखिलेश यादव जी ने? कल खुद अखिलेश यादव जी घबराहट में कह रहे हैं राहुल गांधी बहुत अच्छे आदमी हैं। यूपी की रैली में लोग खाट ले गए क्योंकि आपकी सरकार ने उनकी इतनी दुर्दशा कर दी है कि किसानों के पास अब सोने के लिए खाट भी नहीं है। क्योंकि आप लोग इन बातों का उत्तर नहीं दे सकते, इसलिए धर्म की राजनीति कर रहे हैं। शेरगिल साहब, एक सीधा सा सवाल है, आज इस मुद्दे पर बहस करने ये लेना देना, क्योंकि आज कांग्रेस सपा का पर्दाफाश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी और सपा का। जयवीर शेरगिल साहब, इस मुद्दे पर आज बहस क्यों करनी पड़ रही है? छोड़कर सपा को ज्वाइन किया है सर। अपने एमएलए बचा के रखिए, अपने एमएलए बचा के रखिए। रूबिका अरे आप बताइए कि कितने किसानों ने आत्महत्या की? 8,000 करोड़ गन्ने वालों का देना है आपने। महिला सुरक्षा पे जब कोई यौन शोषण होता है आपके जनता जवाब कहां से तलाशेगी? एक सेकंड आप रुक जाइए, शर्म आ जाती है। अखाड़ा मत बनाइए। ले लीजिए, सवाल नहीं ले रही तो एक सेकंड सवालों का जवाब दीजिए। हाँ प्रेम शुक्ला साहब जल्दी से अपनी बात रखिए। नहीं, आदरणीय राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में किसानों की दुर्दशा को ठीक करने जा रहे हैं, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में किसानों ने आत्महत्या, पहला स्टेट है महाराष्ट्र जहां से शुरू की, वो कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुई। आदरणीय राजी जो केंद्र में राज्य में दोनों जगह सरकार थी, एक कलावती के घर गए, वो उनके घर पे भी गए, बड़ा प्रचार लिया। कलावती को तो वो जो है कला मुक्त नहीं कर पाए, कलावती के दामाद ने भी आत्महत्या कर ली। तो उत्तर प्रदेश का किसान बहुत समझदार है, वो राहुल गांधी के खोखलेपन को जानता है, इसलिए वो जो खाट कभी चर्चा बन रही है, कभी हनुमान जी चर्चा बन रहे हैं। किसान के मुद्दे पर 70 वर्षों तक आप सरकार में, वहां 65 वर्षों तक केंद्र में थे, किसानों का कल्याण करने से किसने रोका था? और जब आज कल्याण हो रहा है, तो आप अभी के पॉइंट किसानों को जाकर ठीक है शुक्ला साहब, तो अभी कुछ ऐसे 4 बिंदु गिना दीजिए जो अभी की केंद्र सरकार ने किसानों के लिए किए हो, वो 4 बिंदु गिना दीजिए आप। किसानों के लिए सुन लीजिए आप, बहुत अच्छा किया आपने, अच्छा प्रश्न पूछ लिया। यूरिया जो है वो किसानों को नहीं मिलती थी। हर साल कहीं न कहीं कांग्रेस के शासनकाल में यूरिया खरीदने जाने वाले किसान को गोली चलती थी। नीम कोटेड यूरिया कर दिया, सस्ता यूरिया, खाद सस्ती कर दी, फसल बीमा योजना सबको उसके दायरे में ला दिया, सारे लोगों के जो है खाते खोल दिए किसानों के। किसान क्रेडिट कार्ड सब्सिडी नहीं जा सकती थी, सीधे ट्रांसफर कर दिया। सॉइल टेस्टिंग और किसानों को किस तरह से मदद वैज्ञानिक की जाए उसकी योजनाएं ला दी। किसान जो है उसको 3 मानसून लगातार अच्छे ना होने के बावजूद किसानों की आत्महत्या की संख्या में घटाव आया, और जो इनके जमाने में कलावती तक को न्याय नहीं मिल रहा था। आज किसान परिवार एक ट्वीट कर दे अगर उसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर का मदद नहीं मिले तो बताइए इनके यहाँ किसान का कृषि मंत्री कौन सा भाव बढ़ना चाहिए
और ठीक है। कौन सा भाव नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है, और कौन सी पिच पर क्या खेला आपने जाना अपने चाहिए, सवाल का यही जवाब दे करते दिया। रहे 10 आप वर्षों मुझे जयवीर शेरगिल से इस पर जवाब ले लेने दीजिए। बताइए भाई, सरकार ने इतना कुछ कर दिया है, समाजवादी पार्टी, हाँ ठीक है, बात रखिए अपनी। पहले तो निवेदन करूंगा आपसे भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, मुझे टोके ना। सबसे पहले मुझे लगता है इनको मालूम होगा मोहन भाई कुंदूरिया कौन है। इनके कृषि मंत्री हुआ करते थे। 4 मार्च 2015 में संसद पे इनकी अपनी रिपोर्ट रखी कि 24% किसानों की आत्महत्या में बढ़ोतरी हुई है और वो सपा ने भी रिकॉर्ड पे मानी। पहला। दूसरा, कृषि विकास दर जो 4.3% था आज केवल -0.2% हो गया। ये उनके अपनी एमपी की रिपोर्ट, मिनिस्टर की रिपोर्ट में है। तीसरा, पठानकोट रैली में डंके की चोट पे बोला था कि हम एमएसपी बढ़ाएंगे, गन्ना उत्तर प्रदेश में बहुत होता है। कांग्रेस ने 150 रुपए बचाई, इन्होंने 10 रुपए बढ़ाई। तो कौन सही कौन गलत ये भी बता देता हूं। और आज राहुल गांधी पे आरोप लग रहा है वो किसानों से चर्चा क्यों कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंखें नीचे बैठे हैं, किसानों पर चर्चा करने को नहीं लग रहा है। सरकार सो रही है। जयवीर शेरगिल साहब, आप जानते हैं आरोप। एक मिनट, मैंने टोका नहीं था किसी को। जयवीर साहब, एक मिनट, आप जानते हैं मैंने टोका नहीं। मैं ये कह रहा हूँ आज सबसे बड़ा कुल्हाड़ा, अगर किसी क्षेत्र पे लगा है वो कृषि से क्षेत्र पे लगा है। ठीक है, इन पे मेरे को जवाब दीजिए। सवाल ये था कि की बात रखिए, किसानों की पैरोकारी के लिए राहुल गांधी पहुंचते हैं, बढ़िया बात है उत्तर प्रदेश, लेकिन वहां हनुमानगढ़ी जाते हैं, 1 किलोमीटर दूर रामलला का मंदिर उन्हें नहीं दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए।